अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एक और व्लॉग के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जैसे पता है मुल्क के हालात जो चल रहे हैं, तो मैंने कहा मैं नहा लूँ, इससे पहले पानी ही ना इंडिया वाले बंद कर दें। तो उसको सबसे पहले नहाने के बाद मेरा ये था कि मैं मेकअप करूंगी। मेकअप किस लिए कर रही हूँ आपको आगे जाके पता चलेगा। मेरी वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, व्लॉग को एंड तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने मेकअप करना था। मैंने अपनी फाउंडेशन पकड़ ली। अब देखें, फाउंडेशन पकड़ के मैं शौकीन नहीं मानूंगी। सबसे पहले स्क्रीन पे फाउंडेशन नहीं लेके आऊंगी, मैं आप लोगों को सिर्फ दिखा रही हूँ। मैंने हाथ पे फाउंडेशन निकाली, लेकिन बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा निकल गई थी। उसके बाद मैंने अपने हाथ से मैं अपने मुंह पे सारी फाउंडेशन लगाऊंगी, क्योंकि यार मैं थोड़ी सी फाउंडेशन लगाऊंगी, ज्यादा लगाती हूँ तो एक्स्ट्रा व्हाइट हो जाता है, और एक्स्ट्रा व्हाइट मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत बंदा फेक सा लगता है। फेक चीजें मुझसे नहीं होती। मैंने अपने आधे हाथ पे, पीछे वाले हाथ पे मैंने फाउंडेशन लगा दी, क्योंकि मुझसे ज्यादा फाउंडेशन निकल गई थी। सामने मैंने शीशा पकड़ के रखा हुआ, तो यार आप लोगों के अंदर रिजल्ट जरा भी अच्छा नहीं है। मेरा व्लॉग जिसने देखना देखो, जिसने नहीं देखना ना देखो, मुझे कोई टेंशन नहीं, कोई मसला नहीं, कोई तंगी वाली बात नहीं। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताते, बुरा लगता है तो भी कमेंट करके बताते। मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूंगी, मैं बुरा नहीं मानूंगी। मैं हो चुकी हूँ ढीठ, मुझे हो चुकी है आदत। कोई कुछ भी कहता रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता यार। ढीठ बनना पड़ता है आपको। अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले ढीठ बनना पड़ेगा आपको। अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है तो सबसे पहले ढीठ बनना पड़ेगा आपको। अगर सबसे ज्यादा आपको कुछ जिंदगी में करना है, कामयाब इंसान बन के दिखाना है, तो ढीठ बनना ही पड़ेगा। यकीन करेंगे, स्पेशली आप लोगों के लिए मैं ठंडा कमरा छोड़ के बाहर छत पे आई हूँ, ताकि इसकी वॉइस ओवर कर सकूँ। मेरी मम्मा और छोटी बहन कमरे में सब बैठे होते हैं, इस वजह से मुझे ये था कि वॉइस ओवर करूँगी जहाँ पे थोड़ा पुरसकून जगह हो। तो मैं छत पे आ गई। अभी भी अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये ज्यादती होगी, और मेरी वीडियो फुल देखा करें, क्योंकि वॉच टाइम पूरा करना है हमें, इसी साल में पूरा करना है। कितनी दफा याद करवाना पड़ेगा मनता। मुझे ये नहीं समझ आती कि कितनी को बार याद करवाऊं। मतलब यार, एक तो हमारे घर के आसपास हर जगह सोलर सिस्टम लग चुके हैं, और इतनी गर्मी हो गई, छत पे भी आने का दिल नहीं करता अब तो। यहाँ मैंने पूरे मुंह पे और गले पे फाउंडेशन लगाई, गला मेरा बांध रही है उंगला जैसे, तो मुंह मेरा चिट्टा हो गया। तो मैं क्या पूरा जरा मुंह है वो भी कवर करना पड़ेगा। उसके बाद जी ये हो गई थी, मैंने फाउंडेशन लगा ली। फाउंडेशन लगाने के बाद मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लशर भी लगाते हैं, क्योंकि आज मैं जा रही थी अपने दोस्तों से मिलने, लेकिन ये नहीं बताऊंगी जा कहाँ रही हूँ। यहाँ पे हमारे घर के बाहर ट्रेन की आवाज आ रही है, क्योंकि मेरा घर स्टेशन के पास है। अब आप लोग पूछेंगे कौन से स्टेशन के पास है। इतनी भी पागल नहीं, मैं बताऊंगी कौन से स्टेशन के पास है। लोग समझते हैं मैं पागल हूँ, शायद मैं वाकई ही पागल हूँ। मेरी मेंटल हेल्थ लोग कहते हैं डिस्टर्ब है, शायद मैं हूँ। जो लोग कहते हैं बोल दिया करें, ठीक है, क्योंकि लोगों से हम लड़ नहीं सकते। कितना को लोगों से लड़ेंगे। जस्ट इग्नोर इसका मैजिक की। और उसके बाद शीशा में अपनी बूती देखी तो बूती देखी शीशा के अंदर, मतलब ऐसे कि मैं लिपस्टिक लानी सी, लिपस्टिक मैंने पकड़ ली, लेकिन लिपस्टिक ये वाली अच्छी नहीं लगी, तो ये वाली मैंने रिमूव करके मैंने दूसरी पिंक वाली लगानी थी। ये वाली मैंने लिपस्टिक लगा लिया। आप लोगों के सामने मैं लिपस्टिक नहीं लगा सकती, मुझे शर्म आती है। उसके बाद मैंने बालकनी करने के साथ साथ मैंने फिर से फाउंडेशन वगैरह अपनी चीजें सारी समेट के शापर से सुटियाँ, और उसमें बाल सीधे थे, मैं कीते नहीं बालों में हाथ ना थोड़ा जैंची की था। उसके बाद मैंने चादर पकड़ी, चादर ली, और ये मैं आप लोगों को अपनी फाइनल लुक दिखा सकती हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी थी, और ऐसे ही मैं जाऊंगी, शॉल को बस सही करके लूंगी, मुंह पे मास्क लगाऊंगी और मैं जाऊंगी। और उसके बाद मुझे इकरा को जाके पिक करना था। इकरा आई होगी मेरे जूस वाली जो दुकान है कॉर्नर पे, जहाँ पे मैं और मम्मा जूस पीते हैं, वहां पे आई होगी। तो वहां पे जाके मुझे इकरा से मिलना, और इकरा और मैं फिर जाएंगे आगे। आगे कहाँ जाऊंगी वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आज मैं जाऊंगी अलहमरा, जहाँ पे मैं एक्टिंग करने जाती थी। सबसे पहले इकरा बहुत थकी हुई थी, मैंने कहा जूस पी ले। उसको जूस पीने के बाद हम लोग रिक्शे में बैठे। रिक्शे में बैठने के बाद हमें पता चला बैड न्यूज, सारे रास्ते बंद हैं, कोई धरना वगैरह चल रहा, तो कोई ये सीन था। लेकिन ये आगे जाके पता चला, जहाँ से मुझे पैदल सफर करना पड़ा था। ये वही जगह है जहाँ मैं पिछले हफ्ते आई थी, और इतना रास्ता, लोग मुझे पहचान नहीं रहे थे, मैं अंदर नहीं जा पा रही थी। और अब देखें पुरसुकून सा माहौल था, अभी भी रास्ता, लेकिन नॉर्मली। आप लोग भूल गए हो, यहाँ पे नदीम अब्बास का पिछले हफ्ते कॉन्सर्ट था, जहाँ पे हम अंदर जाने लगे, बहुत दुश्वारी हुई थी, लेकिन वो सारी मैं चीजें वीडियो में कवरेज नहीं कर पाई थी। फिर रश इतना ज्यादा रश में मैं फोन नहीं यूज कर सकती। यहाँ एक में चल रहे थे, और यार गर्मी में इतनी ज्यादा थी। अभी तक वो देखे पीछे डेकोरेशन कुछ वैसी थी, क्योंकि पिछले हफ्ते तो नदीम अब्बास का कॉन्सर्ट हुआ था, जिसमें हम रैंडमली अचानक ही पहुंच गए थे, क्योंकि इकरा का प्लान था, ये मेरा प्लान नहीं था। आज जो थे यहाँ पे कुछ चीजें पड़ी हुई थी, जब हम शो में एक्टिंग सीखने आते थे तो वो हमें सामान चाहिए था, हमारे ड्रेसेस वगैरह, इसलिए हम लोग चाह रहे थे। यहाँ पे जो शो था मैजिक शो था, वो खत्म हो चुका था, जहाँ पे मैं एक्टिंग करती थी और सीखने जाती थी। उस मैजिक शो का भी नाम बता देती हूँ, ऐनक वाला जिन। आप लोगों के बचपन में आप लोगों ने देखा ही देखा होगा, जो 90s के किड्स होंगे उनको पता होगा, जो आजकल के बच्चे हैं उनको नहीं पता होगा। तो सो डेट गाइस, यहाँ पे सीढ़ियाँ आप लोग देख सकते हैं। इतने भी आप लोग बेवकूफ़ नहीं है कि मुझे बताना पड़े ये सीढ़ियाँ हैं क्या। फिर मैं अपनी दोस्तों से डिस्कशन कर रही थी, और
मेरी दोस्त एक मुझे कही थी कि तू यार इतनी लेट क्यों आई, फिर मैंने उसे बताया था मैं इकरा की वजह से लेट हो चुकी थी। उसके बाद ये देखें यहाँ पे लोग जा रहे थे, कुछ आ रहे थे, सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे, लेकिन मरियम को क्या है, दुनिया क्या था वो, मरियम नहीं, दुनिया जाए बाहर में, मरियम अपनी मस्ती में। ये मैंने नया मुहावरा तैयार किया आप लोगों के लिए, कमेंट बताइएगा कैसा लगा कैसा नहीं लगा। यार कल का भी लोग जो था उसमें मैंने ना सारी वॉइस ओवर नहीं कर सकी थी, क्योंकि हमारे सामने वाले घर में सोलर सिस्टम लग रहा था, इसलिए मैंने जो था उसमें वॉइस ऐड नहीं कर सकती थी, क्योंकि मिस्त्री मजदूर लगे हुए थे, उनके सामने जाके तो मैं व्लॉग बनाने से या एडिट करने से रही। मेरा जब भी मैंने व्लॉग एडिट करना होता है मैं छत पे या टेरिस में जाके उसकी वॉइस ऐड करती हूँ, जहाँ पे भी शोर वगैरह ना हो, मैं रिलैक्स हूँ। अच्छा, यहाँ पे सीन कुछ ऐसे थे, इकरार और मैं बातें कर रहे थे, साथ साथ मैं व्लॉग भी बनाई थी। व्लॉग तो मैं रुक नहीं सकते यहाँ पे। अब हमारा ये हो गया था हम लोग वापसी चलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सबसे मिल लिया था दुआसलाम के बाद, हम लोग अब वापसी का इरादा था। यहाँ से वापसी जाने के बाद मुझे नहीं पता था बाहर के हालात कैसे हैं, लाहौर के हालात कैसे हो रहे हैं कैसे नहीं हो रहे। ये था कि सोशल मीडिया पर ही शोर पड़ा हुआ, लेकिन ये कोई स्टूडेंट थे, उन लोगों ने यहाँ पे धरना वगैरह लिखाया था, उन लोगों के राइट्स नहीं कोई पूरे कर पा रहे या कुछ भी इशू थे उनके, उन लोगों ने यहाँ पे ना हर चीज़ बंद की हुई थी। तो यहाँ पे पूरा आधा घंटा मुझे पैदल चलना पड़ा। मेरा कोई इरादा नहीं था पैदल चलने का, लेकिन मुझे पैदल चलना पड़ा था इतनी धूप में, इस वजह से मैं काली भी हो गई। हाँ, तो ये देखें गाइस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दरख्त, ये वो चीज़ें, ये बाइकें, यहाँ तक तो माहौल ठीक था। लेकिन जब जब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे, तो कुछ जो नॉर्मली लड़के, उन लोगों ने हाथ में वो डंडे पकड़े हुए हैं, या फिर ऐसे दहशतगर्दी का माहौल बना के वो लोग इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं। कुछ पुलिस वाले थे, कुछ लोग थे, लेडीज, लड़के लड़कियां, वो लोग धरना बैठे हुए थे सारे ना, एक हजूम की शक्ल में। मुझे ना इन चीज़ों से थोड़ी सी घबराहट होती है, ज़्यादा नहीं, लेकिन इन सब चीज़ों की वजह से मुझे पैदल पर चढ़ना पड़ा, क्योंकि मुल्क के हालात मुझे ज़रा भी नहीं पता था, न्यूज़ तो मैं सुनती नहीं हूँ, तो इस वजह से। अब मुझे बताइएगा आप लोग कौन कौन लाहौर से और कौन कौन दूसरी सिटी से है। यहाँ पे जो था ये सारा माल रोड बंद किया हुआ था, क्योंकि स्टूडेंट्स के राइट्स कुछ उनका इशू बना हुआ है, तो इस वजह से यहाँ थोड़े से हालात जो डिस्टर्ब से हुए थे। रोड कुछ बंद है क्योंकि वही कोई इशू है किसी यूनिवर्सिटी वगैरह का, उसको देखकर मैं साथ साथ बातें कर रहे थे और साथ साथ हम लोग जा रहे थे। मुझे थोड़ा काम था, तो इसलिए हम लोग अपने यहाँ से सीधा घर जाएंगे। पहले हम लोग का था खाना खाएंगे, यहाँ पे मैं बड़ा दिल था वीडियो बनाए, लेकिन यहाँ पे थोड़े वो कैंप वगैरह ये वो लगे हुए थे, तो यहाँ पे हम लोग आए वकास बिरयानी पे। यहाँ पे हम लोगों ने बिरयानी खाई। अभी मैं वेट कर रही थी बिरयानी आएगी तो बिरयानी खाऊंगी, उतनी देर में बिरयानी आ ही गई थी, तकरीबन आने वाली थी। टेबल में मैंने अपना फ़ोन रखा हुआ था और मैं इसको देख रही थी। जब से मैंने इसका गिलास लगाया ये नया नया लगने लगा, बिरयानी आ गई। व्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, इंशाल्लाह दोबारा